हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंग्लिश क्लासेस। हमने लास्ट जो वीडियो पढ़ी थी उसमें वीडियो जो हमने लास्ट बनाई है उसमें हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था और प्रोनाउन को हमने देख लिया था कि प्रोनाउन क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं उसको। तो एक बार वापस रिवाइज़ कर लेते हैं कि प्रोनाउन क्यों यूज़ में लेते हैं। प्रोनाउन का यूज़ क्यों होता है? नाउन की जगह, नाउन की जो प्लेस है या फिर नाउन का जो रिपीटेशन है उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं? प्रोनाउन यूज़ में लेते हैं। ठीक है, अब प्रोनाउन का मतलब तो हमें समझ में आ गया। अब हमें इनके कुछ टाइप्स हैं, उनको देखना है। टाइप्स पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं ये टेबल के बारे में। आपको ये टेबल है वो अच्छे से याद करनी होगी, एक बार देखना होगा कि ये टेबल क्या है, किस टाइप से। हमारे पास जितने भी प्रोनाउन हैं वो ये सारे के सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, जो प्रोनाउन हम ये 3 टाइप पढ़ेंगे वो तीनों प्रोनाउन के टाइप्स हैं, वो सारा यहाँ पर इस टेबल के अंदर लिखा हुआ है। अभी ये टेबल क्या चीज़ बता रही है हम देखते हैं एक बार। इस टेबल में 3 टाइप से प्रोनाउन के बारे में बताया है। देखो, पहला जो है वो कौन सा है? प्रोनाउन जो पहला बता रहा है वो है सब्जेक्टिव केस बता रहा है। क्या बता रहा है? सब्जेक्टिव केस। दूसरा बता रहा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पॉसेसिव और चौथा है रिफ्लेक्सिव। कल मैंने सेंटेंस के बारे में बात की थी कि कोई भी सेंटेंस है वो कैसे वर्क करता है। कोई भी सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? SVO, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसका। तो वो स्ट्रक्चर, अगर वो चीज़ आपको पता है कि सब्जेक्ट कौन सा होता है किसी भी सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, तब हम देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है। ओके, चलो पहला टाइप अपन पढ़ते हैं। जो नाउन का पहला टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ओके, अब पर्सनल प्रोनाउन है उसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और ये कहाँ यूज़ में आता है? पर्सनल प्रोनाउन है, उसकी डेफिनेशन क्या है देखना एक बार। वर्ड्स दैट डायरेक्टली रिफर्स टू पर्सन और थिंग। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिफ़र कर रहे हैं? किसी भी पर्सन को या किसी भी थिंग को। अब पर्सनल प्रोनाउन को आगे पढ़ने से पहले, पर्सनल प्रोनाउन को पर्सनल क्यों बोलते हैं या फिर उसे कुछ पर्सनल टाइप का नाम क्यों दिया, इस टाइप का नाम क्यों दिया हुआ है? तो इसकी डेफिनेशन है वो इसी से निकल रही है कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 पर्सन में डिवाइड किया गया है। कितने में? 3 पर्सन में। पहला देखना, जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन होता क्या है? फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? देखो, प्रोनाउन वही है, सारे ये जितने टाइप्स हैं वो भी, ये कोई ना कोई प्रोनाउन है वो ही किसी टाइप में फिट होगा। ठीक है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन ऐसे हैं जिनको पर्सन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया हुआ है। कैसे? देखो, फर्स्ट पर्सन जो है उसका मतलब क्या होता है? स्पीकर। स्पीकर का मतलब जो बोल रहा है। जैसे हम हमारी क्लास ले रहे हैं और इस क्लास में जो बोलने वाला कौन है? मैं। ठीक है, मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हो गई? स्पीकर हो गई। ठीक है, तो मैं क्या हो गई? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या हुआ? रिसीवर। रिसीवर या फिर कह सकते हैं लिसनर। लिसनर मतलब जो सुन रहा है। ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं क्या हो गई? फर्स्ट पर्सन। आप क्या हो गए? सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं हम? तीसरे की जब हम बात कर रहे होते हैं, जो यहाँ पर प्रैक्टिकली हो सकता है हमसे बात नहीं कर रहा है या हम इंडिकेट कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो मैं हो गया ये फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ क्या कह सकते हैं हम? आई। आई कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं क्या हूँ? स्पीकर, मैं बोल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा? यू। ठीक है, सेकंड पर्सन कौन है? लिसनर। आप सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, आप क्या हो जाओगे? सेकंड पर्सन। ठीक है,
थर्ड पर्सन अगर हम किसी और तीसरे की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हम दोनों के अलावा हम तीसरे की किसी की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में डिस्कस हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। ठीक है, उसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें तो आ गया आई, इसमें यू आ गया। देखो अच्छा, आई को हम जानते हैं कि आई है वो जब मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं एक हूँ, अकेली हूँ, मतलब मैं क्या हूँ? सिंगुलर हूँ, एक वचन। ठीक है, तो वही आई की हम जब बहुवचन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन में हम जब प्लूरल की बात करते हैं, बहुवचन की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या आना चाहिए? वी। आई और वी है वो क्या हो गया? अब फर्स्ट पर्सन हो गया। यू है वो क्या हो गया? सेकंड पर्सन। यू का है उसका प्लूरल भी यू ही होता है, सिंगुलर भी यू ही होता है। ठीक है, यू दोनों में यूज़ में आता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। थर्ड पर्सन क्या क्या हो जाएंगे? ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे जो हैं वो क्या कहलाएंगे? थर्ड पर्सन। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है? पर्सनल प्रोनाउन कितने पर्सन्स में डिवाइड किया गया है? 3 पर्सन्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला है वो होता है फर्स्ट पर्सन, जिसे हम कहते हैं स्पीकर, जो बोलने वाला। उसमें कौन कौन से आएंगे? आई फॉर सिंगुलर, एक वचन के लिए, और दूसरा कौन सा आएगा? वी। वी आएगा, वो किसके लिए आएगा? प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए हम क्या यूज़ में लेंगे? वी यूज़ में लेंगे। ये हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, जो लिसनर, जो आप सुन रहे हो, तो आप क्या हो गए? यू, सेकंड पर्सन। और आपके लिए मैं प्लूरल के लिए भी और सिंगुलर के लिए भी सिर्फ क्या यूज़ में लूँगी? यू यूज़ में लूँगी। ठीक है, तो यू क्या हो गया? सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन से हो जाएंगे? जिसकी हम बात कर रहे हैं, तीसरा जो व्यक्ति है या तीसरा कोई इंसान है या तीसरी कोई चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। ठीक है, ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या हो जाएंगे? थर्ड पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन की यही एक खूबी है कि इसको पर्सन्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, और ये पर्सन्स की ही डायरेक्टली बात करता है या थिंग की बात करता है डायरेक्टली, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। गेट इट? अभी देखो यहाँ पर ये जो टेबल दे रखी है, अगर उससे हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने बताया गया है कि फर्स्ट पर्सन है वो कौन सा होगा? आई और वी। सेकंड पर्सन कौन सा होगा? यू। थर्ड पर्सन कौन सा होगा? ही, शी, दे और इट। क्लियर है? अब मैंने ये बात करी कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस में भी बात करेगा और ऑब्जेक्टिव केस में भी बात करेगा। अभी हम यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। आई का मतलब क्या होगा? किन्हीं को नहीं पता है जिनको, वो एक बार देख लो। वी का मतलब हम, तुम, वहाँ, वहाँ, वे, यहाँ। ओके, अब यहाँ पर आई और वी है वो सब्जेक्टिव केस में, ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव केस में आई और वी यूज़ में लेते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब मैं या हम है। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा? मी। आई का क्या बन जाएगा? मी। मी का मतलब होता है मुझे या मेरा। ठीक है, मी का मतलब क्या होगा? मुझे या मेरा। अस का मतलब हमें या हमारा। ओके, यहाँ पर अस लिखा हुआ है जिसका मतलब है हमें या हमारा। तो मी ऑब्जेक्टिव केस बनेगा किसका? आई का। ठीक है, तो आई का सब्जेक्टिव केस कब होता है? जब सेंटेंस में आई है वो किस जगह पे हो? सब्जेक्ट की जगह पे हो। लेकिन अगर उसी वर्ड को हमें किस जगह पे, सेंटेंस में किस जगह पे यूज़ करना है? ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, तो आई यूज़ ना करके हम उसकी जगह क्या यूज़ में लेते हैं? मी यूज़ में लेते हैं। ओके, तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्टिव भी काम करता है और ऑब्जेक्टिव भी काम करता है। ओके, वी का क्या बन जाएगा? अस। यू का क्या बन जाएगा? मैंने बताया था कि यू है वो सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ लिखने लेना, आई है वो किसका काम करता है? सिंगुलर का। वी किसका काम करेगा? प्लूरल का। ठीक है, आई मतलब एक जने की बात हो रही है, वी मतलब हम, हमारा मतलब बहुत लोगों की बात हो रही है, तो वो क्या बनेगा? प्लूरल। वैसे ही यू वो सिंगुलर के लिए भी काम करता है और प्लूरल के लिए भी। दोनों की कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ में लेते हैं? यू ही यूज़ में लेते हैं।
ठीक है। तो यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी क्या रहेगा, यू ही रहेगा। मतलब अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह भी हमें लिखना है तो यू ही लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी यू का क्या करेंगे, हम यू ही लिखेंगे। उसका कोई भी दूसरा यहाँ पर दूसरा कोई वर्ड नहीं बनेगा। ओके, अभी ये थर्ड पर्सन की बात कर लेते हैं। थर्ड पर्सन में कौन कौन से, ही, शी, दे, इट। ओके, ही का क्या बनेगा, हिम बन जाएगा। शी का क्या बनेगा, हर बनेगा। दे का क्या बन जाएगा, देम। इट का बनेगा इट। इट एज इट इज़ रहता है। और इट का यूज़ कहाँ होता है, नॉन लिविंग थिंग में। नॉन लिविंग थिंग या फिर एनिमल्स के लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं, कभी कभार इट का यूज़ में लेते हैं। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए हम क्या करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम पर्सनल प्रोनाउन के एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है यू आर फुल। यू आर फुल। अब इसमें आपको जो प्रोनाउन है वो कौन सा दिख रहा है, प्रोनाउन कौन सा है हमारा, यू है। ठीक है, अभी यू है वो हमें बताओ कि सब्जेक्ट की जगह यूज़ में आ रहा है या ऑब्जेक्ट की जगह में यूज़ आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये वर्ब, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, ये हमारा क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर क्या है, ये यू लिखा हुआ है। ठीक है, यू आर फुल। वैसे ही सेकंड देखना हमारा, दे आर नाइस। यहाँ पे भी सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, दे है वो सब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ है। देखो जो सब्जेक्टिव केस है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, जॉन इज़ स्मार्टर देन हिम। जॉन है वो क्या है, स्मार्टर है, ज़्यादा स्मार्ट है देन हिम। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। देन का मतलब क्या है, कंपेयर कर रहे हैं, उससे ज़्यादा स्मार्टर है। हिम का मतलब उससे। ठीक है, तो देन है वो यहाँ पर कंपैरिजन का काम कर रहा है, देन हिम उससे। ओके, हिम का मतलब होगा उससे। तो जॉन इज़ स्मार्टर देन हिम। जॉन क्या है, स्मार्ट है, उससे ज़्यादा स्मार्ट है। तो यहाँ पर अब मुझे ये बताओ कि नाउन है वो कौन सा है, नाउन जॉन हो गया। जॉन के लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं, जॉन के लिए हम क्या यूज़ में लेंगे, प्रोनाउन ही यूज़ में लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर जॉन है वो सब्जेक्ट की जगह पे। अब इस पूरे सेंटेंस में हमारा प्रोनाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा दे रखा है, ये वाला हिम। ओके, तो देखो जॉन इनडायरेक्टली क्या है, जॉन इनडायरेक्टली क्या होगा, मेल वर्जन है हमारा। मेल के लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं, ही यूज़ में लेते हैं। और ही, और वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में दे रखा है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हिम बनता है। दैट्स वाई यहाँ पर जॉन के लिए क्या इंडिकेट किया हुआ है, हिम। जॉन इज़ स्मार्टर देन हिम। ठीक है, उससे ज़्यादा स्मार्ट है। तो हिम यहाँ पर किसको बता रहा है, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखना, नेहा वाज विथ मी। नेहा किसके साथ है, मेरे साथ थी। नेहा वाज विथ मी, नेहा मेरे साथ थी। तो यहाँ पर नेहा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शी। ओके, तो शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो कौन सा हो जाएगा, नेहा वाज विथ मी। सॉरी, यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो कौन सा हो जाएगा, मी होगा। ठीक है, तो मी है वो हमारा किसका है, आई का। किसका है, आई, मेरे साथ है। लेकिन हम आई को यहाँ फर्स्ट में यूज़ में ना करके हम किस जगह पे यूज़ में ले रहे हैं, लास्ट में। तो हम यहाँ पर क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, नेहा वॉज विथ आई, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम, नहीं। क्योंकि अगर हमें आई को लास्ट में यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करना है, तो हमें आई का क्या बनाना पड़ेगा, मी बनाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर नेहा वॉज विथ, उसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है। क्योंकि मी का मतलब होता है मेरे। ओके, और मैं, आई का मतलब भी वही है, मी का मतलब भी वही है। तो यहाँ पर लास्ट में जो मी यूज़ में आ रहा है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, और ऑब्जेक्ट के लिए आई का हमको क्या बनाना पड़ेगा, मी बनाना होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो पर्सनल प्रोनाउन वही होते हैं, पर्सन्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है उनको। ठीक है, लेकिन उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है एक बार देख लेते हैं।
वर्ड्स दैट इंडिकेट पोजीशन और ओनरशिप। अच्छा, पॉजिटिव का मतलब एक क्या होता है, सीधा अगर देख लेते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये प्रोनाउन क्या काम करता है। पॉजिटिव प्रोनाउन जो है उसका मतलब है अधिकार, ठीक है, अधिकार सर्वनाम। अधिकार सर्वनाम है वो क्या चीज़ बताएगा, ऑनरशिप बताएगा, मतलब अधिकार बताएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन। ओके, चलो एग्जाम्पल से देखते हैं क्या मतलब है इसका। अच्छा, पॉजिटिवनेस है वो दो, यहाँ पर देखो हमने ये पर्सनल प्रोनाउन देख लिया कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी काम करता है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो अब जब इसका ये जो प्रोनाउन है जब इसका पॉजिटिव बन जाता है तो वो क्या बनते हैं, आई का देखो क्या बन जाएगा, माय या फिर माइन। वी का क्या बन जाएगा, आवर्स। ठीक है, आई का जब पॉजिटिवनेस की बात करेंगे, जब हम अधिकार की बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, माय बन जाएगा। जब वी का पॉजिटिवनेस की बात करेंगे तो वो अवर बन जाएगा। अब पॉजिटिव यहाँ पर दो टाइप से बताया गया है, एक माय है एक माइन है, अवर है अवर्स है, योर है योर्स है, हीज़ है हीज़। अच्छा, हीज़ देखो यहाँ पर ही का हीज़ बन रहा है, दोनों में सेम है। हर बन रहा है, दोनों में यहाँ पर सेम है, बस यहाँ पर क्या लग गया, ऑलरेडी एस लग गया है। देयर का क्या लग गया है, देयर्स। अच्छा, याद करने का तरीका देख लो एक बार। हमें क्या करना है, माय का तो याद रखना है माइन, आवर का क्या याद करना है, आवर्स। अगर यहाँ पर एस नहीं है तो हमें क्या लगा देना है, एस लगाना है। योर का क्या बन जाएगा, योर्स। हीज़ का हीज़ ही रहेगा, ऑलरेडी एस लगा हुआ है, हम कितने एस लगाएंगे। हर का हर्स हो जाएगा। देयर का क्या बन जाएगा, देयर्स। ठीक है, ये किसके बन रहे हैं, जो ये नाउन दे रखे हैं, जब इनको पॉजिटिव में हम कन्वर्ट करते हैं तो आई का बनेगा माय, वी का बनेगा अवर, यू का योर, ही का हीज़, शी का हर, दे का देयर, इट का इट्स। हम बोल के ही अगर देख रहे हैं तो इन वर्ड्स में अधिकार की एक फील आ रहा है कि अधिकार दिखा रहा है। जैसे आई मतलब मैं बोलूँ होगा, और माय का मतलब क्या हो जाएगा, मेरा। अवर का मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा, हीज़ मतलब उसका उसकी, देयर मतलब उनके। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, अधिकार बता रहा है, मेरा तुम्हारा हमारा उसका उसकी। ठीक है, अधिकार की बात कर रहे हैं किसी चीज़ पे, तो वही चीज़ क्या कहला रही है, पॉजिटिव। अब ये कब यूज़ आएगा और ये कब आएगा, पॉजिटिव में दोनों है, तो वो अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है पॉजिटिव प्रोनाउन, वर्ड्स दैट इंडिकेट पोजीशन और ऑनरशिप। ऑनरशिप बताएंगे या पॉजिटिवनेस बताएंगे, ये हमने देख लिया है। इसके एग्जाम्पल से एक बार देखते हैं। दिस इज़ माई रूम, यह रूम मेरा है। एक तो हम अधिकार की बात कर रहे हैं या फिर हम ऑनरशिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई मैं इस कमरे का मालिक हूँ, ये रूम क्या है, मेरा है। ओके, अब यहाँ पर प्रोनाउन कौन सा है हमारा, माय। तो ये किस टाइप का प्रोनाउन हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, हमने यहाँ पर देखो ये वाला प्रोनाउन यूज़ किया है, माय। ओके, अगर मैं उस सेंटेंस को इस तरीके से लिखूँ, देखो सेम सेंटेंस से हमने क्या बना दिया है, दिस रूम इज़ माइन। अब हम क्या कह रहे हैं, यह रूम मेरा है। पहले हम बोल रहे थे यह मेरा रूम है, अब हम कह रहे हैं कि यह रूम मेरा है। अब ये जो सेकंड चीज़ है वो ज़्यादा अधिकार बता रहा है, ज़्यादा ओनरशिप की बात कर रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर क्या आ गया कि हमने जो माय था उसकी जगह देखो अब क्या लगाया है, माइन लगाया है। तो अब जो पॉजिटिव की ये जो ये वाला पार्ट है उसमें यही डिफरेंस है कि ये जितने भी ये वाले वर्ड्स हैं इनके बाद क्या आएगा, इनके बाद नाउन नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी नाउन का कोई भी इंडिकेशन नहीं होगा। कैसे, देखो माइन के बाद क्या पर यहाँ पर कोई नाउन आ रहा है क्या, नहीं, हम यहाँ पर कोई नाउन की बात नहीं कर रहे। लेकिन माय जैसे ही यूज़ में लिया तो उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, रूम लिख रहे हैं। यहाँ पर एक नाउन की बात करिए, प्लेस की बात करिए। तो यही डिफरेंस है कि जब ये वाले सारे वर्ड्स यूज़ में आएंगे पॉजिटिव के, तो उसके बाद क्या यूज़ में आएगा, नाउन होगा, हमेशा उसके पीछे नाउन लगा होगा।
लेकिन जब ये वाले वर्ड आएंगे, जब ये वर्ड्स आएंगे तब उसके पीछे नाउन लगा होगा, और जब ये वर्ड होंगे तब इसके पीछे नाउन नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ हर हाउस, यहाँ हाउस उसका है, ठीक है, यहाँ घर उसका है। दिस इज़ हर हाउस। सेकेंड जो मैंने लिखा है वो देखना, दिस हाउस इज़ हर्स। अब हमने देखा है कि हर का क्या बन जाता है, हर्स बनेगा। जो हर लिखा हुआ है वो क्या बन जाएगा, हर्स बन जाएगा। तो यहाँ पर जब फर्स्ट कैटेगरी यूज़ करेंगे तो हमने कहा है कि उसमें नाउन क्या होगा, आएगा। जब इस कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर नाउन आएगा। तो देखो हर के बाद यहाँ पर नाउन आ रहा है क्या, हाउस। हाउस क्या है हमारा, एक प्लेस की बात कर रहे हैं तो ये हाउस क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन जब हमने सेकेंड एग्जाम्पल की बात की तो हर का तो क्या बन गया, हर्स बन गया, ठीक है, क्योंकि उसके बाद कोई भी नाउन नहीं है। तो दिस हाउस इज़ हर्स, यहाँ घर उसका है। अब इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, दैट्स वाई इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे भी यूज़ कर रहे हैं, प्लस इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा है। यही इन दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है। पॉजिटिव जब ये वाले वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो इसके साथ नाउन आएगा जुड़ा हुआ, इनके साथ कभी भी नाउन जुड़ा हुआ नहीं आएगा। तीसरा एग्जाम्पल और देख लो, दिस आर योर बुक्स, यहाँ बुक्स तुम्हारी हैं। देखो अधिकार की बात कर रहे हैं, फिर से योर कहाँ है हमारा, यू का बन जाएगा। जब अधिकार की बात कर रहे हैं तो यू का क्या बन जाएगा, योर, ठीक है। अब यहाँ पर योर के बाद क्या आ रहा है, बुक्स आ रहा है, नाउन आ रहा है, दैट वाई हमें कौन सा योर लगाना है, विदाउट एस, ये वाला योर लगाना है। लेकिन अगर उसके बाद नाउन नहीं आएगा, जैसे हमने इसको लिख दिया दिस बुक्स आर योर्स, तो इसके बाद नाउन है क्या, नहीं। तो हमने जो योर लगाया वो कौन सा लगाया, सेकंड वाला, योर्स वाला। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ये हमारा हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या दिखाएंगे, अधिकार दिखाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, आपको ये सारी के सारी जो टेबल है वो अच्छे से देखनी होगी, 2 से 3 बार इसको रिवाइज करना होगा कि कौन सा प्रोनाउन है, वो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, उसका पॉजिटिव केस कौन सा होगा और उसका रिफ्लेक्सिव केस कौन सा होगा। चलो लास्ट वाले पे आते हैं हम लोग। लास्ट जो प्रोनाउन है हमारा वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसे हम कहते हैं नीजवाचक। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। जो एक्शन है वो परफॉर्म होगा, जो कार्य है या जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो जो किसके ऊपर वो परफॉर्म हो रहा है वो किसको दिखाएगा, खुद सब्जेक्ट को ही रिफ़र करेगा, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। ही पनिश्ड हिमसेल्फ। अच्छा देखो यहाँ पर जो नाउन है जो प्रोनाउन है वो कौन सा हो गया, एक तो ही हो गया और एक ये तो हमें पर्सनल प्रोनाउन दिख रहा है, एक हमें कौन सा प्रोनाउन दिख रहा है, हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ है वो कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा पॉजिटिव से बनाएंगे हम, माई का माई सेल्फ, अवर का आवर सेल्फ, योर का योर सेल्फ। योर सेल्फ्स कब लगता है, ये देखो यहाँ पे 2 हैं, ये मैं बता दूंगी एक बार एग्जाम्पल्स के थ्रू कि योर सेल्फ कब लगेगा, योर सेल्फ्स कब लगेगा। हिज का हिम का हिम सेल्फ, हर का हर सेल्फ, देयर का देयर सेल्फ। ओके, अब यहाँ पर जो प्रोनाउन है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो कैसे वर्क करता है, हमें याद करने का जो हमें तरीका है वो हम देख लेते हैं कि हमारा जो वर्ड है, हमारा जो मेन वर्ड है उसके साथ हम देखो क्या लगा रहे हैं, योर के साथ क्या लगा दिया, योर सेल्फ, अवर, माय, इन सब के साथ क्या वर्ड लग गया, सेल्फ वर्ड लग गया, ठीक है। तो ये जो सेल्फ वर्ड है वो कहीं भी दिख गया तो वो हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। सॉरी, नाउन नहीं, प्रोनाउन। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, ही पनिश्ड हिमसेल्फ। 2 टाइप से प्रोनाउन यहाँ पर दिए हुए हैं, पहला है ही
पर्सनल और सेकंड है हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, अब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो यहाँ पर देखो कौन सा है, हमारा जो नाउन है, हमें सेंटेंस क्या बोल रहा है, ही पनिश्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को क्या किया, पनिश किया। ओके, तो अपने आप को पनिश किया मतलब जो सब्जेक्ट का जो एक्शन है, हमारा सब्जेक्ट कौन सा हो गया, ही हो गया। एक्शन कौन सी परफॉर्म हो रही है या फिर क्रिया कौन सी परफॉर्म हो रही है, पनिश करना। ठीक है, किसको किया पनिश्ड, हिमसेल्फ, मतलब वो खुद की ही बात कर रहा है, सब्जेक्ट ही अपने आप को क्या कर रहा है, सब्जेक्ट ही अपने आप को एक्शन परफॉर्म करवा रहा है, या जो एक्शन परफॉर्म हो रही है वो किस पे हो रही है, सब्जेक्ट पे ही हो रही है। तो ही पनिश्ड हिमसेल्फ, तो जो हिमसेल्फ है वो किसको रिफ़र कर रहा है, ही को। देखो यहाँ पर ही का जो रिफ्लेक्सिव होगा वो कौन सा होगा, हिमसेल्फ। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, खुद, या फिर सॉरी एक्शन है वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, खुद सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो एक्शन है वो किसको रिफ्लेक्ट करेगा, सब्जेक्ट को, मतलब ही को। सेकंड देखना, यू हैव हर्ट योर सेल्फ, यहाँ पर यू है वो क्या बन गया, योर सेल्फ बन गया। हर्ट है वो किसको कर रहे हैं, खुद को कर रहे हैं। एक्शन है जो परफॉर्म हो रही है वो किस पे हो रही है, सब्जेक्ट पे हो रही है, इसलिए यू का जो रिफ्लेक्सिव है वो क्या बन गया, देम सेल्फ बन गया। क्लियर है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, जो भी एक्शन परफॉर्म होगी वो खुद सब्जेक्ट पर ही परफॉर्म होगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। यू विल हैव टू कंप्लीट दिस टास्क बाय योर सेल्फ, तुम्हें यह कार्य ख़त्म करना होगा, कंप्लीट करना होगा। यू विल हैव टू कंप्लीट, तुम्हें यह काम ख़त्म करना होगा, यह टास्क ख़त्म करना होगा, कंप्लीट करना होगा बाय योर सेल्फ। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैंने कहा तुम्हारी बात की, मैंने कहा कि यू है वो सिंगुलर की भी बात करता है और प्लूरल की भी बात करता है। अब यू अगर मैं यहाँ पर एक जने की बात कर रही हूँ तो अब यहाँ पर क्या आएगा, योर सेल्फ। लेकिन मैंने कहा था जब प्लूरल की बात करते हैं तब क्या आ जाएगा, योर सेल्फ। तो यू का पर्सनल देखो, पॉजिटिव देखो, यू का योर बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहेगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव में वो क्या बन जाएगा, योर सेल्फ। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर यू किसी एक पर्सन की बात कर रही हूँ, मैंने आपको टास्क दिया है कि यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क बाय योर सेल्फ, सिर्फ आपसे खुद से एक टास्क करना है। ओके, तो मैं किसी एक को ये चीज़ का या टास्क के बारे में बात कर रही हूँ तो हम योर सेल्फ लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा, पूरी क्लास को ये मैं बात कर रही हूँ तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, योर सेल्फ। ठीक है, और यहाँ पर देखो जो टास्क है या फिर जो एक्शन परफॉर्म हो रही है वो खुद किस पे हो रही है, सब्जेक्ट पे हो रही है। ठीक है, जो इसका परफॉर्म है या इसका जो भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है, तो हमने आज 3 टाइप के प्रोनाउन पढ़ लिए, कौन कौन से, पर्सनल, पॉजिटिव, रिफ्लेक्सिव। एक बार ध्यान से इसको पढ़ना, हो सकता है ये चीज़ें थोड़ी नई होंगी आपके लिए, लेकिन जब तक ये चीज़ याद नहीं करोगे, इन्हें याद करना होगा, समझना होगा, तभी आपको प्रोनाउन है वो क्या होगा, समझ में आएगा। एक बार इन सारी चीज़ों को देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी के टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू।